आज बच्चों आप लोगों को डिमॉर्गन के नियम सिद्ध करवाया जाएगा। आइए देखते हैं डिमॉर्गन के नियम क्या हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्ध करने के लिए परीक्षा में निश्चित रूप से ये प्रमेय आती हैं। डिमॉर्गन के नियम किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए निम्नलिखित नियम डिमॉर्गन नियम कहलाते हैं। पहला नियम है ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। यहाँ पर डैश का तात्पर्य पूरक समुच्चय से है, जिसको पहले ही बता दिया गया है। आइए पहला सिद्ध करते हैं। ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि माना x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल डैश, अर्थात x ए यूनियन बी के पूरक समुच्चय का अवयव है। यदि इसके पूरक समुच्चय का ये अवयव है तो निश्चित रूप से इस ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा। इसी को आगे लिखा गया है x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। कोई भी अवयव किसी समुच्चय के पूरक समुच्चय में यदि उपस्थित है तो उस समुच्चय में उपस्थित नहीं होगा। यदि उस समुच्चय में उपस्थित है तो उसके पूरक समुच्चय में उपस्थित नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होगा। इसी को आगे तोड़ें तो यदि x ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से x ए को भी बिलोंग नहीं करेगा और बी को भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ए यूनियन बी में जो अवयव होते हैं उसमें ए के भी अवयव होते हैं और बी के भी अवयव होते हैं, दोनों को मिला करके अवयव होते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, अर्थात x ए का भी अवयव नहीं है और x बी का भी अवयव नहीं है। यदि x ए का अवयव नहीं है तो निश्चित रूप से x किसका अवयव हुआ? x बिलोंग्स टू ए डैश, उसके पूरक समुच्चय का अवयव होगा। तथा x यदि b का अवयव नहीं है तो x बिलोंग्स टू बी डैश, उसके पूरक समुच्चय का अवयव होगा। इस प्रकार से ये x बिलोंग्स टू ए डैश तथा x बिलोंग्स टू बी डैश, x ए डैश को भी बिलोंग कर रहा है, बी डैश को भी बिलोंग कर रहा है, तो निश्चित रूप से x इन दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। इसलिए x बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। यदि x ए यूनियन बी होल डैश को बिलोंग कर रहा है, x ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को बिलोंग कर रहा है, तो ए यूनियन बी होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का उप समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही अवयव दोनों में उपस्थित है। तो ये पहला दूसरे का क्या हो गया? उप समुच्चय हो गया। ये हमारा पहला भाग हुआ। इसी प्रकार यदि हम दूसरी भाग को लेके चलें RHS को, माना y बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तब y बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा। और इसी को लिख सकते हैं कि y ए डैश को भी बिलोंग करेगा और y बी डैश को भी बिलोंग करेगा। यदि y ए डैश को बिलोंग कर रहा है तो y ए को बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए y डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और y बी डैश को बिलोंग कर रहा है तो y बी को बिलोंग नहीं करेगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू बी। y ए को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, b को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसके यूनियन को भी बिलोंग नहीं करेगा, अर्थात y डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। यहाँ से यदि y ए यूनियन b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो किसको बिलोंग करेगा? इसके पूरक समुच्चय को। y बिलोंग्स टू ए यूनियन b होल डैश हो जाएगा। अब यहाँ से y ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को बिलोंग करने के लिए माना था, यहाँ y बिलोंग्स टू ए यूनियन b होल डैश भी हो गया, इसलिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ए यूनियन बी होल डैश का क्या हो जाएगा?
उप समुच्चय हो जाएगा। अब देखिए, एक तथा दो से ए यूनियन बी होल डैश के सभी अवयव ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में हैं तथा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के सभी अवयव ए यूनियन बी होल डैश में हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर समुच्चय हो जाएंगे। अर्थात ए यूनियन बी होल डैश बराबर हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इस प्रकार से डिमॉर्गन नियम का पहला भाग सिद्ध होता है। इसी प्रकार आइए दूसरा है, ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसके लिए मान लेते हैं, माना x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल डैश LHS को। यदि ए इंटरसेक्शन बी होल डैश को x बिलोंग कर रहा है तो निश्चित रूप से x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। पूरक समुच्चय को बिलोंग कर रहा था तो उस समुच्चय को बिलोंग नहीं करेगा। यदि x ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि x ए का अवयव नहीं है और या x बी का अवयव नहीं है। किसी एक का भी अवयव अगर नहीं है तो वो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं करेगा। x अगर ए को बिलोंग नहीं करेगा तो निश्चित रूप से x किसको बिलोंग करेगा, उसके पूरक समुच्चय को बिलोंग करेगा। x बिलोंग्स टू ए डैश हो जाएगा या x बिलोंग्स टू बी डैश हो जाएगा। अगर x b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो x उसके पूरक समुच्चय को बिलोंग करेगा। x ए डैश को बिलोंग कर रहा है या x बी डैश को बिलोंग कर रहा है तो निश्चित रूप से x बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। ये परिभाषा के अनुसार, परिभाषा में संघ समुच्चय में बताया गया था कि यदि x ए को बिलोंग कर रहा है या x बी को बिलोंग कर रहा है तो उसके यूनियन को बिलोंग करेगा। यहाँ से x अगर ए इंटरसेक्शन बी होल डैश को बिलोंग कर रहा है तथा x ए डैश यूनियन बी डैश को बिलोंग कर रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश का उप समुच्चय हो जाएगा। ये पहला भाग हो गया। इसी प्रकार RHS को यदि माना जाए तो पुनः माना y बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। तब क्या होगा, अगर ए डैश यूनियन बी डैश को बिलोंग कर रहा है तो y बिलोंग्स टू ए डैश होगा या y बिलोंग्स टू बी डैश होगा। y अगर ए डैश को बिलोंग कर रहा है तो y डज नॉट बिलोंग्स टू ए, y ए को बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि इसके पूरक समुच्चय को बिलोंग कर रहा है। या y अगर बी डैश को बिलोंग कर रहा है तो y डज नॉट बिलोंग्स टू बी हो जाएगा, उस समुच्चय को नहीं बिलोंग करेगा। फिर यहाँ पर या का चिन्ह आ गया है, y ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, y बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि y डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। y ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि यदि y ए और बी में से किसी एक को बिलोंग नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा। y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल डैश हो जाएगा क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी को नहीं बिलोंग कर रहा है तो उसके पूरक समुच्चय को बिलोंग करेगा। इस तरह से ए डैश यूनियन बी डैश उप समुच्चय हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का। अब यहाँ एक तथा दो से ए इंटरसेक्शन बी होल डैश के सभी अवयव ए डैश यूनियन बी डैश में हैं एवं ए डैश यूनियन बी डैश के सभी अवयव ए इंटरसेक्शन बी होल डैश में हैं, इसलिए ये दोनों समुच्चय एक दूसरे के बराबर होंगे। अतः एक और दो से ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। इस तरह से डिमॉर्गन के नियम ये सिद्ध होते हैं। आज के लिए यहीं तक, आगे की वीडियो में फिर से आगे बताया जाएगा।